तो वही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट विश्व कप स्टार स्नेह राणा को बधाई दी है और 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली स्नेह राणा को मुख्यमंत्री का फोन आया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में उनके चयन पर उनको बधाई दी सबसे पहले, और उसके बाद विश्व कप टूर्नामेंट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत की जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्नेह राणा ने अपनी बड़ी मेहनत और जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ दृढ़ संकल्प लिया था, प्रतिभा से उन्होंने विश्व मंच पर उत्तराखंड का नाम जो है रोशन कर दिया है और पूरे भारत को उन पर गर्व है। तो ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर क्रिकेट की दुनिया में महिलाओं ने जिस तरह से नाम उजागर किया है, उसके बाद से ही जीत की बधाई का जो तांता है हर ओर से देखने को मिल रहा है। रुड़की के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार चौमुखी विकास की दिशा में काम कर रही है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां लागू की हैं। नरेश बंसल ने राज्य में बन रहे नए हेलीपैड, उज्ज्वला योजना और किसानों को दी जा रही योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के रजत उत्सव के अवसर पर महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें कौशल एवं रोजगार महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर शामिल हुए हैं। देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत देखा जा रहा है कई संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के रजत उत्सव के खास मौके पर यहाँ पर कौशल एवं रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि इससे रोजगार की जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा अच्छे से सुनिश्चित हो पाएंगी। उत्तराखंड के जो जनता है उनको रोजगार मिल पाएगा। इन मायनों से अगर देखा जाए तो ये रजत उत्सव के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन काफी खास, अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2025-26 आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल हुई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। 6 से 8 नवंबर तक आपको बता दें ये महोत्सव चलने वाला है। हर रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक होगा आयोजन। परेड ग्राउंड देहरादून में इसका आयोजन हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां 6 से 8 नवंबर तक इस महोत्सव का आयोजन होगा। हर रोज सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। परेड ग्राउंड देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार चलने वाले इस आयोजन को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और इसी के साथ यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी शुभारंभ के वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रही। जानकारी है कि सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और इसका आयोजन होगा देहरादून के परेड ग्राउंड में। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस मुजफ्फरनगर के उत्तराखंड शहीद स्मारक पर जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान की दिन है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता 2 अक्टूबर 1994 के रामपुरा त्राहा कांड के शहीदों को नमन करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की जानकारी है। तो वहीं धीरेन्द्र प्रताप ने यह भी कहा है कि श्रद्धांजलि राज्य के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो मुजफ्फरनगर में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां पर राज्य स्थापना पर शहीदों को सबसे पहले नमन किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस देगी शहीदों को श्रद्धांजलि और कांग्रेस नेताओं की बड़ी मौजूदगी में इसका आयोजन किया जा रहा है। रामपुर तिराहा कांड के वीरों को नमन किया जाएगा। मनाने के लिए कांग्रेस ने शहीद स्मारक रामपुर तिराहे पर चलने का आह्वान किया है। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री करण महारा, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य, हमारे ये सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। देहरादून से लोग आ रहे हैं, उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं, जगह जगह जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। स्वास्थ्य
केंद्र की हालात अब बद से देखा जा रहा है कि पहले जहां खराब बताई जा रही थी तो वो बेहतर होती जा रही है। यहां सफल इलाज के साथ हर तरह की खून की जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गंभीर तालियान ने बताया कि जिन बीमारियों की जांच अस्पताल में की जा सकती है वो यहीं की जाती है। वहीं जो जांच अस्पताल में संभव नहीं है उन्हें राज्य सरकार की तरफ से चंदन लैब में करवाया जाता है और खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करती है। डॉक्टर तालियान ने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए वो हर वक्त तत्पर रहती हैं। तो सबसे पहले सर थैंक यू कि आप ये इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू है किए। हमारे यहाँ पे सर दो प्रकार की लैब है हमारे पास में। एक तो हमारे विभागीय लैब है जो हमारे विभाग पूरा कंडक्ट कराता है। सेकंड वाले भी विभाग के द्वारा बॉन्डेड है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई चंदन लैब है। हमारे यहाँ पे लगभग 46 हम टेस्ट कराते हैं यहाँ पे, जो निर्धारित उसके जो मूल्य होते हैं, जो उसकी चार्ज होते हैं वो देके वो कराए जाते हैं। एएनसी वाले सभी फ्री होते हैं। सेकेंडली इसी के लिए कुछ टेस्टों की आवश्यकता होती है जो हमारी लैब में नहीं होते। उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा चंदन लैब की व्यवस्था की गई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो होता है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद ठंड का असर बढ़ गया है। शीत हवाओं के बीच श्रद्धालुओं का सैलाब भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। धाम परिसर और आसपास के पहाड़ों पर जमी बर्फ की परतें इस पावन स्थल की सुंदरता को अब और भी ज्यादा निखार रही हैं। श्रद्धालु इसे आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम बता रहे हैं। तो वहीं तीर्थयात्रियों का कहना है कि बर्फबारी के बीच दर्शन का अनुभव अलौकिक है। बता दें आपको कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने वाली है। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर गंगा नगर इलाके में मातम का माहौल छा गया है। पिता की मौत के बाद बेटे ने भी तोड़ दिया दम। गंगानगर क्षेत्र में दोहरी मौत से मचा हड़कंप। पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका बेटा, जिसके बाद बाप बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर पिता की मौत का सदमा बेटे से बर्दाश्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पिता और बेटे दोनों की ही मौत हो गई है, जिसकी वजह से परिवार में मातम छा गया है। वहीं ऋषिकेश से ये पूरा मामला सामने आया है। गंगानगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पिता की मौत के बाद बेटे ने भी दम तोड़ दिया है और दोहरी मौत से परिवार में हड़कंप मच गया है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में इस बार बाबा श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव एवं वार्षिक महोत्सव की रौनक देखने को मिली। 2 दिवसीय आयोजित इस 33वें भव्य महोत्सव में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में भक्ति रस में सरोवार वो झूमते नजर आए। महोत्सव के पहले दिन श्री श्याम मित्र मंडल समिति ने सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल पेश की और 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह भी यहाँ पर संपन्न करवाया गया। तो ये जानकारी रुड़की से है, जहां पर श्री खाटू श्याम महोत्सव की धूम देखने को मिली। बाबा श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव की रौनक यहाँ पर 2 दिन तक चलने वाले जो इस खास आयोजन है यहाँ पर देखने को मिली। किस तरीके से यहाँ पर 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह भी करवाया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं उत्तराखंड परिवहन कारोबारियों के लिए आंदोलन जो है उनका वो तेज होता नजर आ रहा है। दरअसल 8 नवंबर को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होने के आसार है। वहीं पीएम को शपथ पत्र भेजने का ऐलान भी कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त हटाने और पृथक मंत्री की मांग की है। टैक्स और फिटनेस की फीस वृद्धि का विरोध भी किया है। तो वहीं जग्गा मार वाहनों पर सख्त कानून की मांग यहाँ के रहवासियों द्वारा भी की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रदर्शन जो है उग्र होता नजर आ रहा है। चेतावनी दी जा रही है। उत्तराखंड परिवहन कारोबारियों ने यह चेतावनी दी है और कहा है कि 8 नवंबर को देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होगा। इसको लेकर पीएम को शपथ पत्र भेजने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। परिवहन आयुक्त हटाने और पृथक मंत्री की इनके द्वारा मांग की जा रही है। साथ ही साथ टैक्स और फिटनेस फीस वृद्धि का भी विरोध इन कारोबारियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इनके इस विरोध के बाद देखा जा रहा है जो यातायात है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो वहीं इस तरह के वीडियो के बाद अब देखा जा रहा आंदोलन आगामी दिनों में और भी तेज हो सकता है, क्योंकि ऐसा कारोबारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांग जो है समय रहते पूरी नहीं की गई तो उनका ये आंदोलन आगामी दिनों में और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के स्टेट हेड अवनींद्र कमल जुड़ चुके हैं। अवनींद्र, इस तरह की स्थिति के बाद क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है या कोई जवाब कारोबारियों को लेकर दिया गया है?
देखिए, अभी तक कोई सरकार की ओर से इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ऋषिकेश जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां दूर दराज से लोग वाहनों से आते हैं। जी। परिवहन का एक बड़ा मतलब लंबा चौड़ा व्यवसाय है उत्तराखंड में, एक तरह से कह सकते हैं कि रीढ़ है यहाँ के कारोबार की। वहाँ 15 सितंबर से ये लोग आंदोलित हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से पत्राचार किया गया लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जैसा कि आज यहाँ पत्रकार वार्ता में होम ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं पवार साहब और गजेंद्र सिंह नेगी ने, भगवान सिंह पवार और गजेंद्र सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार के द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है और राज्य को बने हुए 25 साल हो गए लेकिन कोई ठोस परिवहन नीति अभी तक नहीं बनाई गई है। और इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसमें यह है कि तत्काल प्रभाव से परिवहन आयुक्त को हटाया जाए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा 2 और विभागों के दायित्व हैं, लिहाजा वो समय नहीं दे पाते हैं और जब भी कारोबारी या एसोसिएशन के पदाधिकारी जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, वायरिंग लौट जाते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग सेंटर है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर, वो सुदूर जगहों पर बनाया गया है। वो उदाहरण देते हैं कि वो जोशीमठ का जो है वो वाहन चालक डोईवाला कैसे आएगा, काफी लंबी दूरी है। जाहिर सी बात है कि उनकी ये मांग है कि हर परिवहन कार्यालय में जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर होना चाहिए। इसके अलावा उनकी प्रमुख मांगों में यह है कि जो 5% का कर वृद्धि कर दी गई है बिना एसोसिएशन से राम शुमारी के, उसको लेकर के भी विरोध है कि इससे एक तो वैसे आपदा से उत्तराखंड प्रभावित रहा है इस बार, तो परिवहन कारोबारियों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बेजा है उनकी निगाह में कि ये जो कर थोप दिया गया सरकार की ओर से, इसे वापस लिया जाए। इसके अलावा फिटनेस के लिए भी 6% अधिक जो है पहले से वो भी कर लगा दिया गया है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के जो परिवहन व्यवसायी हैं या उनकी जो यूनियनें हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं वो बेहद क्षुब्ध हैं और एक तरह से आज उन्होंने आंदोलन का गोला दाग दिया। सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है, उनका हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है, तो 8 अक्टूबर से वो राजधानी देहरादून में जंगी प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से। दरअसल रुड़की में बुधवार देर रात एक घर में बने बीड़ी सिगरेट गोदाम में अचानक से आग लग गई। कमरे में सो रहा युवक आग की चपेट में आ गया। बेटी की चीख सुनकर पिता की नींद खुल गई और आग बुझाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू फिर भी नहीं पाया जा सका। तो वहीं पड़ोसी और फायर ब्रिगेड की मदद से किस तरह से आग को नियंत्रित किया गया, लेकिन तब तक युवक पूरी तरह से झुलस चुका था। मृतक की पहचान फिलहाल कुणाल पुंडीर के रूप में हुई है, जो कि रुड़की के पश्चिमी अंबर का बताया जा रहा है। वहीं वो पेशे से इंजीनियर था। तो वहीं अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिड डे मील। अभिभावक शिक्षक संघ विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक इस पे हुई है। सुविधा पहले केवल 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए थी, लेकिन अब इसको बढ़ाया जा रहा है। अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित और अनुशासन पर भी उनका जोर है। वहीं छात्रों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी अपील इस दौरान की गई है। शिक्षक निजी वाहनों से छात्रों को लाते ले जाती हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है छात्रों को लेकर, जहां पर देखा जा रहा है देहरादून में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिड डे मील मिल सके, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। अभिभावक शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई है इस पर, उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। सुविधा पहले केवल आपको बता दें 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए थी, लेकिन अब इसको 9वीं से 12वीं तक बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर हल्द्वानी में भव्य पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। तो सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर राज्य निर्माण और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नमन किया। साथ ही साथ पूरा कार्यक्रम उत्साह और देशभक्ति की भावना से सरोबार रहा। जय हिंद और उत्तराखंड मातृभूमि की जय के जयकारों के साथ पूरा परिसर गूंज उठा।